नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेएमडी कोचिंग सेंटर पर। तो आपको पता है कि हमने जियोग्राफी का पहला बुक का पहला चैप्टर जो है हमने उसके 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, वो जाकर आप देख सकते हैं। आपको आई बटन के अंदर वो जो वीडियोस है वो मिल जाएंगे। उसके अलावा हम बात करते हैं कि इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है यानी कि जो थर्ड और लास्ट पार्ट है उसके अंदर आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको स्थानीय क्रांति, स्थानीय संगठन इसके बारे में जानना है कि ये है क्या है। स्थानीय संगठन को मात्रात्मक क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रात्मक क्रांति भी कहते हैं। उसके अलावा बात करते हैं 1950 के अंत से ये जो क्रांति थी वो कब से लेके कब तक चली, मतलब कि कब पनपी है? 1950 के दशक के अंत से, 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक, 1960 के दशक के अंत तक यह क्रांति जो थी, मात्रात्मक क्रांति जो थी वो चली थी। उसके अलावा हम बात करते हैं इसके अंतर्गत कंप्यूटर का उपयोग किया जाने लगा और उसके अलावा परिष्कृत सांख्यिकी के विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्ट विधियों का प्रयोग किया जाने लगा। इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाने लगा? सबसे पहले तो इसके अंतर्गत कंप्यूटर, किसका? कंप्यूटर, और दूसरा कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी, परिष्कृत कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी के विधियों, सांख्यिकी के विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्ट, ये जो क्रांति थी इसके अंतर्गत विशिष्ट विधियों का प्रयोग किया जाने लग गया। किन विधियों का? विशिष्ट विधियों का, जो किससे संबंधित थी? कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी से संबंधित थी। यानी कि कंप्यूटर्स का यूज होने लग गया। यहाँ पर जियोग्राफी से रिलेटेड जितने भी आंकड़े होते हैं उनको रखने के लिए किसका उपयोग किया जाने लग गया? कंप्यूटर का उपयोग किया जाने लग गया। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो है हमारे 3 विचारधाराएं थी जो बीच में पनपी। उन 3 विचारधाराओं के बारे में जानते हैं। उन्नीस सौ सत्तर के दशक, 1970 का दशक, 1970 के दशक में, कब? 1970 के दशक में 3 विचारधाराएं पनपी। कितनी विचारधाराएं पनपी? 3 विचारधाराएं पनपी। 3 विचारधारा में से जो सबसे पहली विचारधारा है वो है हमारी मानवतावादी। कौन सी है? मानवतावादी। सबसे पहली जो हमारी विचारधारा है वो है मानवतावादी। दूसरी हम बात करते हैं वो है अमूलवादी। कौन सी? अमूलवादी। तीसरी जो है वो है हमारी व्यवहारवादी विचारधारा। कौन सी विचारधारा? व्यवहारवादी विचारधारा। तो तीसरी जो है वो है हमारी व्यवहारवादी विचारधारा। इन विचारधाराओं का उदय कब हुआ? तो 1970 के दशक में हुआ था। तो इन 3 विचारधारा का जो उदय है वो 1970 के दशक के अंदर किया गया था। यानी कि उदय हुआ इनका कौन सी? मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी। अब इन विचारधाराओं के बारे में जान लेते हैं कि ये विचारधारा क्या बोलती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मानवतावादी विचारधारा के बारे में। कौन सी विचारधारा के बारे में? मानवतावादी विचारधारा के बारे में। इसे कल्याणपरक विचारधारा भी कहते हैं। इसे कल्याणपरक विचारधारा भी कहते हैं। कल्याणपरक विचारधारा, इसे कल्याणपरक विचारधारा भी कहते हैं। उसके अलावा बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या किया जाता है। इसके अंतर्गत, इस विचारधारा के अंतर्गत लोगों के संबंध, विचारधारा का संबंध लोगों से है। इस विचारधारा का जो संबंध है वो किससे है? लोगों से है।
लोगों के कल्याण से है। देखिए इसके नाम से पता चल रहा है कल्याणपरक, अर्थात इस विचारधारा का जो संबंध है वो लोगों के कल्याण से संबंधित। इस विचारधारा का जो संबंध है वो किससे है? लोगों के कल्याण से है। फिर हम बात करते हैं अमूलवादी विचारधारा की। किसकी? अमूलवादी विचारधारा की। अमूलवादी जो विचारधारा है, देखो सबसे पहले आपको मानवतावादी विचारधारा पता चल गई, जिसके अंदर मानव के कल्याण पर ध्यान दिया जाएगा। कल्याणपरक विचारधारा बोला जाता है। इसमें लोगों के ये जो विचारधारा है वो लोगों के कल्याण से संबंधित है। किससे संबंधित है? कल्याण से संबंधित है, यानी कि मानव समाज का इसमें कल्याण किया जाता है। फिर बात करते हैं अमूलवादी की। किसकी? अमूलवादी की। अमूलवादी जो विचारधारा है उसको रेडिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे रेडिकल विचारधारा भी बोलते हैं। अमूलवादी विचारधारा, इसे रेडिकल विचारधारा भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो अमूलवादी थे, कौन थे? अमूलवादी। अमूलवादी विचारधारा जो थी, जो इस विचारधारा को मानते थे, उसने मार्क्सवाद के सिद्धांतों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग? मार्क्सवाद के। इसने मार्क्सवाद के सिद्धांतों का प्रयोग किया। मार्क्सवाद आपको पता ही है, अगर आप पॉलिटिकल के स्टूडेंट हैं तो मार्क्सवाद के अंतर्गत क्या बताया जाता है कि अमीरों का शोषण किया जो अमीर होते हैं वो गरीबों का क्या करते हैं? शोषण करते हैं। ठीक है। और जितना लाभ एक मजदूर को मिलना चाहिए, क्योंकि काम वर्क तो जितना भी होता है वो सारा कौन करता है? मजदूर करता है। लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो कोई और ही लेके चला जाता है। ठीक है। जो वर्क नहीं करता है, जो काम नहीं करता है। तो मार्क्सवादी विचारधारा क्या है? ये गरीबों के हित के लिए बोलती है। किसके हित के लिए बोलती है? गरीबों के हित के लिए बोलती है। पूंजीवाद का विरोध करती है। ये किस विचारधारा का विरोध करती है? पूंजीवाद विचारधारा का ये विरोध करती है। फिर हम बात करते हैं, इसमें निर्धनता के कारण बताए हैं। किसके कारण बताए हैं? निर्धनता। कि समाज में निर्धनता किन किन कारणों से फैली हुई है। ठीक है। उन सभी तथ्यों पर अमूलवादियों ने क्या किया है? विचार किया है। क्योंकि मार्क्सवाद जो है वो गरीबों के हित में बोलती है, तो गरीबों के हित में बोलती है तो गरीबों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? निर्धनता ही होती है। क्या होती है? निर्धनता होती है। और निर्धनता के कारणों पर इसने क्या दिया? जोर दिया। उसके अलावा बात करते हैं तो ये समाज में किन किन कारणों से क्या फैली हुई है? असमानता। समाज में जो भी क्या फैली हुई है? असमानताएं फैली हुई है, उन पर भी क्या करती है? ये उनके भी कारणों को जानने की कोशिश करती है। उनके भी कारणों को जानने की ये कोशिश करती है विचारधारा। तो अमूलवादी जो विचारधारा है इसको रेडिकल विचारधारा भी कहा जाता है। ये मार्क्सवाद के सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। प्रयोग कैसे किया गया है? निर्धनता के कारणों को जानने के लिए, समाज में किन किन कारणों से असमानता फैली हुई है उन बातों के रीजन को जानने के लिए इन्होंने मार्क्सवाद के सिद्धांतों का क्या किया है? उपयोग किया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि व्यवहारवादी का जिक्र इतना नहीं है आपकी बुक के अंदर। ठीक है। तो अगर जैसे आप फर्स्ट ईयर के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपको व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, ये सभी डिटेल से मिलेगा। ठीक है। तो एक बार आपने सिर्फ इसका नाम जान लेना कि 1970 के दशक में कौन सी विचारधारा पनपी थी? तो मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो आज समाप्त होता है। तो अगली बार सेकंड चैप्टर के साथ आएंगे हम। आज की वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।